नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे, एक ऐसे चरित्र के विषय में जानने जा रहे हैं जिनके बारे में कुछ पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें होंगी जब आप ये पूरा कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि ये बातें तो हमें नहीं पता थी, क्योंकि जो आदरणीय गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, उनकी जानकारी, उनके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान अभी बहुत ही सूक्ष्म है। और आज विषय है महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत। कैसे वो भीष्म बने और भीष्म प्रतिज्ञा क्या रही, क्यों एक राजकुमार जो पूरे राज्य का राजा बनने वाला था, क्यों उन्होंने संरक्षक का कार्य अपने सुपुर्द किया। ऐसी बहुत सारी बातें आज हमें बहुत ही बृहद पूर्वक पता चलेंगी। चलिए, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर रमेश कृष्ण जी का। आदर प्रणाम गुरु जी। जय शुरू करता हूँ। जी गुरु जी। वेदाहं एतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेत् नान्या पन्था विद्यते अयनात्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय स्मिता जी, मंच से जुड़े हुए अथवा किसी भी रूप में इसका रसास्वादन लेने वाली माताओं, बहनों, धर्म प्राण बंधुओं, प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हम महाभारत पर आश्रित बहुत से रत्न ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। 5 व्याख्यान श्री भगवान श्री कृष्ण पर हुए हैं। ये 20वां व्याख्यान देवव्रत पितामह भीष्म पर हो रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया था, महाभारत हमारी संस्कृति का विश्वकोश है, कोई और ग्रंथ नहीं है विश्वकोश। इसकी दृष्टि से, इस दृष्टि से इसका महत्व वेदों से भी अधिक है, पुराणों से अधिक है, रामायण से अधिक है। आपको महाभारत में राम मिल जाएंगे, लेकिन रामायण में कृष्ण तो नहीं मिलेंगे। आपको महाभारत में गणेश मिल जाएंगे, अलग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मिल जाएंगे। सरस्वती मिल जाएंगे, बहुत ऋषि मुनि मिल जाएंगे। यहाँ तक के जो कथानक आज बहुत प्रसिद्ध हैं, वो महाभारत से ही कवियों ने लिए हैं। जैसे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, ये मूल कथानक आदि पर्व में शकुंतला के उपाख्यान से ही लिया है।
नल दमयंती पर बहुत नाटक लिखे गए हैं, ये भी महाभारत का है। महाभारत में पूरी रामायण है रामोपाख्यान नाम से, तो आपको रामायण के सारे पात्र भी महाभारत में मिल जाएंगे। आप जिन महापुरुषों का जीवन चरित्र आप और हम पढ़ते हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे वो जगतगुरु भगवान शंकराचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, यहाँ तक के चाहे वो योगी अरविंद हों, दयानंद हों, विवेकानंद हों, ये सब और हम और आप महाभारत की कथा पढ़ पढ़कर ही विद्वान हुए हैं, हिंदू धर्म को जानने के योग हुए हैं। सारे जितने महापुरुष हैं, सबकी माताओं ने बचपन में उनको महाभारत की कथाएं सुनाई। महाभारत के पात्रों में देवव्रत, भीष्म भी एक ऐसे ही पात्र हैं जिन्हें परम भागवत की उपाधि है। बहुत ही प्रसिद्ध है उनका नाम, और एक जो उनको श्रेय दिया जाता है वो किसी महापुरुष, किसी अवतार को नहीं है, न राम को, न कृष्ण को, किसी को भी नहीं है। वो ये कि जब हिंदू तर्पण करते हैं तो भीष्म पितामह का भी तर्पण करना पड़ता है, जबकि वो पुत्रहीन थे। जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा है, बड़े बड़े पुत्रवानों को जो गौरव गर्व श्रेय प्राप्त नहीं है, वो पितामह भीष्म को प्राप्त है। सभी उनको अपना पूर्वज मानते हैं, इसीलिए वो हम सबके पितामह हैं। ये बहुत बड़ा गौरव है। जो भी श्रद्धांजलि, जो भी तर्पण करेगा, जलांजलि देगा, वो भीष्म को अवश्य ही देगा, और किसी महापुरुष को वो दे या न दे। ये बहुत बड़ा। महाभारत के विषय में कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई, कुछ चीज़ें हम और थोड़ा जानें, क्योंकि जब हम प्रवेश करेंगे भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य पर आएंगे, कृपाचार्य पर आएंगे, वीर अर्जुन पर आएंगे, तो ये चीज़ें बार बार आएंगे। जैसे अक्षौणी सेना बार बार आएगी, वो डिवीज़न था सेना का। एक अक्षौणी में 21,870 हाथी होते थे, 21,870 उसमें रथ होते थे, 65,610 उसमें घोड़े होते थे, 1,09,350 पैदल होते थे। ये 2,18,000 की संख्या एक अक्षौणी बनाती थी, और 7 अक्षौणी पांडवों की ओर है और 11 अक्षौणी कौरवों की ओर। यहाँ अभी और ध्यान देने की चीज़ है, जो आम तौर से हम ओझल कर जाते हैं। ये जो संख्या मैंने बताई, तो इसमें जब मैंने हाथियों का जिक्र किया तो एक हाथी पर 6 लोग होते थे, मनुष्यों की संख्या बढ़ जाती थी। एक युद्ध करने वाला, एक महावत, 4 सहायक। रथ पर 4 होते थे, रथी, महारथी, रथी, सारथी, और 2 पार्श्व रक्षक, एक बाएं पहिए का रक्षक, एक दाएं, 4 होते थे उसमें। इसी तरह से वो संख्या काफी बढ़ती जाती थी, और इसके अतिरिक्त जितने बड़े योद्धा थे, सबके पीछे एक छकड़ा चलता था अस्त्र शस्त्रों का। आप गलती से ना समझें कि एक तलवार लेके युद्ध करने गए होंगे। कई कई सौ तीर, कई कई तरकस, बहुत सी तलवारें। जब भीष्म पितामह तो चले गए थे, उस समय शरशैया पर थे। जब अभिमन्यु को मारना चाहते थे सब लोग, तो एक महारथी को तो मार दिया था अभिमन्यु ने, कौशल के राजा बृहद्रथ को। 6 रह गए थे वो महारथी, सेना सारी थी उनकी। तो कर्ण ने ये कहा द्रोणाचार्य से, आचार्य, अगर युद्ध में भागना कलंक ना होता तो मैं भाग जाता, मैं अभिमन्यु की मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं।
और ये अकेला ही हजारों के बराबर लग रहा है। आप तो आचार्य हैं, आप बताएं कैसे हम इस पर नियंत्रण पाएं। तब उन्होंने कहा है कि इस पर एक ही एक अस्त्र है इस समय। इसके अस्त्र शस्त्रों का जो छकड़ा है, रथ है, वो पीछे छूट गया है। तो इससे ध्वनि निकलती है कि जितने बड़े बड़े महारथी होते थे, सबके साथ एक अलग से रथ या छकड़ा चलता था, जिसमें केवल आयुध ही आयुध होते थे। इसके अतिरिक्त पानी छिड़कने वाले होते थे, रसोई बनाने वाले होते थे, पहरा देने वाले अलग होते थे, अस्पताल भी होता था उसमें। और जहां आज युद्ध हुआ है वहां कल युद्ध नहीं होता था। 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा, 20 कोस लंबा, 20 कोस चौड़ा, ये युद्ध के लिए रिजर्व फील्ड रहता था। तो जहां आज युद्ध हुआ है वहां अगले दिन 5 कोस आगे युद्ध होगा, क्योंकि लाशें उठाई जाएंगी, धोया जाएगा, सफाई की जाएगी, संस्कार किया जाएगा, आदि आदि। तो ये अक्षौणी का माप बार बार आएगा, इसलिए ये मैंने उचित समझा कि मैं बताऊं। 3 शब्द भी बार बार आएंगे, रथी, महारथी, अतिरथी। 1000 सैनिकों पर जो नियंत्रण करे, नेतृत्व करे, वो रथी था। 10,000 पर करे वो महारथी था। इससे जो शेष पर और अधिक पर करे वो अतिरथी था। अतिरथी जैसे भगवान कृष्ण अतिरथी हैं, इधर अर्जुन अतिरथी है, उधर भीष्म है, द्रोण है। अतिरथियों की संख्या बहुत ही कम होती थी। आज की भाषा में आप ये समझें, जैसे यूनिवर्सिटी का टॉपर, तो वो सर्वोच्च वीरता का जो पद था वो अतिरथी होता था। कुछ चीजें लोगों में गलत सलत हैं, कुछ इन्होंने नाटकों ने, कुछ टेलीविजन ने, कुछ फिल्म वालों ने वो और ज्यादा बिगाड़ दी है। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, कर्ण यहीं पढ़ा है द्रोणाचार्य से, वो गलत दिखाया है महाभारत में, यहीं पढ़ा है। और द्रोणाचार्य को पता था कि मुझे मारने के लिए यज्ञ से धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई है, द्रुपद के पुत्र की, उसे भी इन्होंने पढ़ाया। फिर द्वारका के लोग भी पढ़ते थे। इस मामले में द्रोणाचार्य जी महाराज जरूर उदार रहे होंगे। एक बहुत गलत बात प्रचलित हो गई है, बहुत नाटक बहुत लिख गए उसमें, कहानियों में भी, कि जब दुर्योधन महासभा सभा को देख रहा था, वो पत्थर की पहली सभा थी और इतनी सुंदर सभा कहीं नहीं थी। तो जब वो उसको देख रहा था तो जल को थल समझ के वो पानी में गिर पड़ा। एक बड़ी विडंबना हो गई, गलती हो जाती है कभी कभी, अनायास हो गई। जब दुर्योधन ने कहा मैं ये सभा देखना चाहता हूँ, ऐसी सभा स्वर्ग में भी नहीं है मैंने सुना है, तो आप कोई मार्गदर्शक दे दें। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कह दिया, भीम को नहीं भेजना चाहिए था, भीम बहुत गरम दल के आदमी हैं, पहलवान हैं, उजड्ड भी हैं थोड़ा। तो जब वो पानी में गिर गया तो भीम ने कहा, अपने पिता से कहा, दुर्योधन ने आके, बहुत आसान है आप इसको देखें, जले निपतितम दृष्टवा, हे पिताजी महाराज, मुझे जल में निपतितम गिरा हुआ, दृष्टवा माने देखकर, जहास वृकोदराहा, वृक भेड़िए के पेट वाला, अर्थात भीम बहुत जोर से हंसा। कहते हैं वृक एक अग्नि होती है और भीम के वो अग्नि थी, तो उन्हें कब्ज नहीं होती थी कभी भी, हर समय खा सकते थे वो, इसलिए उनको वृकोदर कहते थे। कहते हैं ये अग्नि भेड़िए के होती है पेट में, और वृक भेड़िए को भी कहते हैं, तो उन्हें चिढ़ाने को भी कहा गया वृकोदर। तो वृकोदर वो जहर भी पचा लेते थे उस अग्नि के द्वारा। दुर्योधन ने उनको जहर दिया है 2-3 बार। तो कहते हैं वृकोदराहा, बहुत जोर से हंसा। और फिर वो कहता है,
मैं आगे देख रहा था तो मैं तो दरवाजा समझा, वो तो दरवाजा था नहीं, बनावट थी, और मेरा सर दीवार से टकरा गया। तब भीम ने मुझसे कहा, ये हैं वो शब्द जो द्रौपदी के मत्थे मर दी। द्रौपदी थी भी नहीं वहां पे, अंतःपुर में थी वो तो वो कहता है, धृतराष्ट्र आत्मज, भीम के शब्द हैं जो वो अपने पिता से कह रहा था। धृतराष्ट्र आत्मज, धृतराष्ट्र की आत्मा से उत्पन्न, अर्थात अंधे के अंधे। ये है अंधे कंधे, वैसे नहीं कहा अंधे कंधे। धृतराष्ट्र आत्मज, धृतराष्ट्र के बेटे इतो द्वारम। अरे दरवाजा तो इधर था, तो कहाँ जाके टकरा गया। और वो ये भी कहता है पिता से कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं लड़ मरूं, जान से मार दूं भीम को, लेकिन बहुत होशियार है, मैंने बात बढ़ाई क्यों नहीं। तो वो कहता है, शिशुपाल इव अस्माकं गति है, जो शिशुपाल का हुआ वो मेरा हो जाता हूँ। भगवान कृष्ण मुझे मार डालते चक्र सुदर्शन से। अब वो कहता है, जब दरवाजे से मैं टकराया, भीम फिर हंसे, किंकराश्च, किंकर माने नौकर, हंसे। फिर ये लोगों को पता हुआ भाई कैसी हंसी हो रही है, तो नकुल सहदेव आ गए, वो भी हंसे, अर्जुन कृष्ण हंसे। अंत में है, द्रौपदी स्त्री भी सह, द्रौपदी आई जब उन्हें पता चला, तो द्रौपदी भी स्त्रियों के साथ हंसी। बहनों और भाइयों, हंसना ये भीड़ का मनोविज्ञान है, अपराध नहीं है, मनोविज्ञान है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अंधे के अंधे बंदे, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसमें बड़े नाटक लिखे गए हैं, कई कहानियां लिखी गई हैं, महाभारत में दिखा दिया गया है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो चीज लाखों करोड़ों और आज तो पूरे विश्व में जा रही है, तो आप किसी चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। द्रौपदी बहुत विदुषी महिला हैं, वेद शास्त्रों की अथाह ज्ञाता है वो। और सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि उन्हें पता है राज्य में कितने बैल हैं, कितनी गाय हैं, कितने बछड़े हैं, कितना धन संग्रह हुआ है, कितना खर्च हो रहा है, कितने लोग रोजन भोजन कर रहे हैं, कितने अतिथि आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने पतियों के लिए स्वयं भोजन बनाती हैं, तो राज उसमें से नहीं लेते, रसोई में से। और इससे भी बड़ी बात जो हमें गांठ बांधनी चाहिए, जब नौकर भी खा लेते थे तब खाते थे वो। हम तो नौकरों को बचा हुआ देना चाहते हैं, तो यहाँ देखें द्रौपदी का कितना ऊंचा चरित्र होगा। हम प्रवेश करते हैं, हम भीष्म पितामह की शरण में चलते हैं और देखते हैं पहले कि जहाँ उनका जन्म हुआ है वो परिप्रेक्ष्य क्या है। वो चैद्य नामक 8वें वसु के अवतार हैं, वो मानव सृष्टि के नहीं है, देव सृष्टि के हैं, अवतार कोटि के। एक बात, फिर उनकी माँ भी देव कोटि की हैं, गंगा हैं, गंगा के पुत्र हैं। फिर उनके जो पिता हैं शांतनु, वो इससे पिछले जन्म में महाभिषक थे और वो ब्रह्मा की सभा में सदस्य थे, बहुत बड़ा पद था। कहते हैं कुछ कारणवश उन्हें और गंगा को शाप हुआ, तो गंगा को भी धरती पर आना पड़ा और महाभिषक शांतनु के रूप में बने, वो इनकी पत्नी बनी। और वसुओं को वशिष्ठ ने शाप दे दिया था, उन्हें भी धरती पर जन्म लेने का शाप लगा। तो उन्होंने माँ गंगा से कहा, आप हमें गर्भ में धारण करें, हम किसी मनुष्य की स्त्री के गर्भ में नहीं आना चाहते। तो गंगा देवी ने उनको धारण किया है। और 8वां जब बच्चा प्रवाहित करने जा रही थी तो शांतनु ने टोक दिया है
तब उन्होंने कहा लो ये रहेगा तुम्हारे पास, ये सारे वसुओं का अंश है और अब मैं इसे लिए जा रही हूँ और इसको शिक्षित करके लाऊंगी तुम्हारे पास, चली जाती हूँ। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि जिस वंश में उनका जन्म हुआ है वो भरत वंश है और भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। और ये जो कालिदास जी ने नाटक लिखा है, जब शकुंतला पर आएंगे तो बहुत सी चीजें बताएंगे कालिदास में और महाभारत में कितना अंतर है। तो ये जो नाटक लिखा है कालिदास जी ने, इसका विलियम जोन्स कलेक्टर थे बंगाल में, उन्होंने स्वयं अनुवाद किया, उन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो जब इसका अनुवाद किया तो आप लोगों को और हमें ये आश्चर्य होगा कि उसके 60 संस्करण हुए इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। विलियम गेटे ने तो ये कहा कि इतना सुंदर नाटक विश्व में कभी नहीं लिखा गया। गेटे ने कहा था ये तो स्वर्ग और धरा का सम्मिलन है। तो भीष्म पितामह ऐसे महान पूर्वजों की श्रृंखला में पैदा हुए। उनके पूर्वज चक्रवर्ती, सम्राट ययाति, नहुष, सहस्रार्जुन, एक से एक बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ है। तो हमें जो सम्मान मिलता है समाज में दो तरह से मिलता है। एक तो सेल्फ मेड, हम स्वयं बने हैं, जो भी बने हैं, हमारी कोई पृष्ठभूमि बनी बनाई नहीं मिली हमें। एक होती है कि पृष्ठभूमि भी बनी बनाई मिली है। अब जैसे जवाहरलाल का आदर इसलिए भी था कि वो बहुत बड़े बाप का बेटा था, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं मिला वो वेटेज। ये होता है, पहले से ही होता है, होता रहेगा। तो भीष्म पितामह का अतिरिक्त सम्मान इस वजह से भी है कि वो भरत वंश के श्रोमणी महापुरुष थे। एक बात यहाँ बहुत काम की आएगी, आज ही उसको कह देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने महात्मा बुद्ध पर बोलते हुए एक जगह कहा है, चरित्र की दृष्टि से बुद्ध सबसे महान व्यक्ति हुए हैं संसार में आज तक, जितने भी महान व्यक्ति हुए, मैं उनका प्रशंसक हूं। अब शब्दों पर ध्यान दें, बहुत नपातुला है ये वाक्य और आपको ताज्जुब होगा विवेकानंद किस तरह तौलते थे चीज को। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मैं बुद्ध के चरित्र का ही प्रशंसक हूं, उनके सिद्धांतों का नहीं हूं। कमाल कर दिया। ठीक इसी तरह हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रशंसक हैं भीष्म पितामह के, बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन साथ ही मारने का भी आदेश दे रहे हैं। तो यही बात भगवान कृष्ण के साथ भी है। वो चरित्र के, ब्रह्मचर्य के, उनकी सत्यवादिता के, परोपकारिता के, वो सबके प्रशंसक है भगवान, चरित्र संबंधी बात के। लेकिन वो सिद्धांत उनका पसंद नहीं करते। उन्होंने अपनी सारी योग्यता एक दुष्ट को बचाने में प्रयोग कर दी। भीष्म पितामह को जब मैं कह रहा हूं तो मुझे एक बहुत बड़े महापुरुष की याद आ गई और मुझे बड़ा आश्चर्य है जब हम उनको पढ़ते हैं तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, इतर ग्रंथ कोई भी नहीं छूटता उनसे और मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कितना पढ़ा होगा उन्होंने। मेरा अभिप्राय स्वनाम धन्य विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से है। बहुत ज्ञान के सागर थे। एक संस्मरण लिखा था, इमरजेंसी जब खत्म हुई थी तब संस्मरण लिखा था उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि मैं जब समाप्त हो गई तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन मैं सम्मान बहुत करता हूं उनका। तो वो मुझसे बोले, द्विवेदी जी आपको
भारत का जनमानस क्षमा नहीं करेगा कभी। मैं घबरा गया, मैंने कौन सा पाप कर दिया। हम सब अपने को बड़ा पुण्य आत्मा मानते हैं, लेकिन इतिहास पर हम क्या छोड़कर जा रहे हैं ये हम नहीं जान पाते। तो उन्होंने कहा, भैया तुम मेरा अपराध तो बता दो, मैं उसको मनन करूं और स्वीकार करूं अपनी गलती। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम देखना तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन भारत की जनता तुम्हें इस तरह क्षमा नहीं करेगी जिस तरह द्रौपदी ने भीष्म पितामह को नहीं किया था। बोले, अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये प्रश्न मुझसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने किया था शांति निकेतन में। मैं नया नया अध्यापक हुआ था उनके यहाँ। एक आचार्य क्षति मोहन सेन बहुत बड़े विद्वान थे, विश्व प्रसिद्ध, उनके साथ मैं टहलने को जा रहा था। वो बहुत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे। तो सामने अपनी कुटी में ठाकुर जी खड़े थे, प्रातः काल था। तो इन्होंने कहा द्विवेदी जी से, देखो गुरुजी को प्रणाम कर लें, बड़ा अच्छा समय, सौभाग्य है हमारा। इन्होंने दोनों ने प्रणाम किया। तो ठाकुर जी विदेश में बहुत जाते थे, सारे देश में जाते थे, विदेश में भी। तो उन्होंने क्षति मोहन सेन को, तो चूंकि कई वर्ष से पढ़ा रहे थे शांति निकेतन में, समाज शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो जाति विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी को वो कम जानते थे। तो उन्होंने कहा, आप ही हैं नए आचार्य? द्विवेदी जी ने कहा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठाकुर जी ने बहुत ध्यान से देखा, जैसे पूरा वजन तोल रहे हो आदमी का, और हजारी प्रसाद जी घबरा गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन से दो वेद कंठस्थ हैं आपको? हम लिख रहे हैं द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अब कभी बाप दादा परदादा रहे होंगे, हम तो अलिफ का नाम लट नहीं जानते वेदों में, लेकिन लिख रहे हैं चतुर्वेदी। तो आपको कौन से दो वेद कंठस्थ हैं या अधिकार है आपका उन पर? तो द्विवेदी जी ने लिखा, मैं घबरा गया। बोले, मुझे तो कोई भी वेद कंठस्थ नहीं है। तो बोले, तुम ब्राह्मण हो, द्विवेदी लगाते हो, द्विवेदी लगाते हो तो इसकी रक्षा करो, पढ़ो वेद, वेद पढ़ो, फिर उपनिषद पढ़ो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। रामायण तो पढ़ी होगी तुमने? अब वो घबरा गए, यार ये तो भैया आज की भाषा में कहें बुढ़ा बड़ा तेज है। तो वो डरते डरते, हाँ रामायण तो पढ़ी है मैंने। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है आपने? बोले हाँ। बोले, इतने हजार श्लोक लिखे हैं वाल्मीकि जी ने, उर्मिला पर 10 श्लोक भी नहीं लिखे, क्या बात रही? क्या उर्मिला का त्याग भरत से कम है, लक्ष्मण से कम है, सीता से कम है, राम से कम है? सीता का तो सौभाग्य उसका पति उसके साथ है, लेकिन वो तो विवाह होके ही चले गए हैं। क्या वाल्मीकि जी ने अन्याय नहीं किया उर्मिला के साथ? बोले, मैं और घबरा गया, पहले ही घबरा गया द्विवेद पे, ये और मेरे जान पल्ले पड़ गया बात। तो बोले, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने बाण भट्ट को पढ़ा है? और तुम्हारी, हाँ पढ़ा। कादम्बरी पढ़ी है तुमने? हाँ, उसमें एक पात्र है पत्र लेखा, पाठक जानना चाहता है उसके बारे में, बाण भट्ट ने क्यों नहीं लिखा उसके बारे में? तो अब मुंह बंद हो गया, जवाब ववाब कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, महाभारत तो पढ़ा होगा। अब महाभारत और वन है, रामायण की तो एक सीमा है छोटी सी। एक हमारे यहाँ डॉक्टर थे विनोद प्रकाश शर्मा, वो डायरेक्टर थे रामायण रामलीला के, बहुत अच्छी रामलीला खिलाते थे। मेरी एक दिन अपने मित्र से बात हो रही थी, यहीं ओम प्रकाश गुप्ता नाम उनका। तो मैं कहता था, राम का नाम कहीं अधिक है, कहीं कृष्ण का नाम बहुत अधिक है।
तो उनकी पत्नी बोली, बहुत सरल हैं, भक्त हैं भगवान की, बोले आप कृष्ण जी की बड़ी तारीफ करते हो। मुझसे बोले वो, हर शहर में छोटा हो या बड़ा रामलीला मैदान होता, कहीं कृष्ण लीला मैदान है? अरे मैं तो वाकई में जैसे मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। हम भगवान कृष्ण की कितनी भी तारीफ कर लें, कहीं भी कृष्ण लीला मैदान नहीं होता। ठीक है, उन्होंने यशोदा के आंगन में लीला की, ब्रज में की, और ये बिल्कुल सच्चाई है कि हर बड़े शहर में, छोटे शहर में रामलीला मैदान होता है, और वो रामलीला के लिए ही आरक्षित भी होता है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं द्विवेदी जी कि वाल्मीकि जी ने जब इतना सारा लिखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं उन्होंने लिखा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ है नहीं है? बोले हाँ। बोले भीष्म पितामह विद्वान थे, हाँ, चरित्रवान थे, ब्रह्मचारी थे, अद्वितीय ज्ञाता थे, देवलोक तक का अध्ययन था, अस्त्र शस्त्र विद्या जानते थे, शांति पर्व उनका हजारों श्लोकों का उपदेश है, किसी का उपदेश नहीं है इतना बड़ा। तो बोले भीष्म पितामह जो इतने बड़े ज्ञाता सच्चरित्र थे, उनसे बाद में पैदा हुए कृष्ण, 3 पीढ़ी बाद, लगभग 60 साल बाद कह रहे हैं उसको, 20 साल की पीढ़ी मानते हैं विद्वान। तो वो क्या कारण रहा, ये मुझे बताओ, क्या कारण रहा कि जो बच्चा बाद में पैदा हुआ वो तो प्रभा मंडल बढ़ता चला गया उसका उत्तरोत्तर, और एक दिन वो ईश्वर के पद पर ही पहुंच गया। भीष्म पितामह क्यों खिसकते चले गए, क्या? तो वह ने घबरा के कहा, गुरुजी मैंने ये सब नहीं पढ़ा इस दृष्टि से। बोले अब पढ़ना। तो द्विवेदी जी ने लिखा है कि आज मेरे मित्र ने जो मुझसे कहा, भारत की जनता तुम्हें इस तरह क्षमा नहीं करेगी जिस तरह द्रौपदी ने भीष्म पितामह को नहीं किया था। मैंने ग्रंथ लिखा महाभारत के कालजयी पाठ, पहले पराक्रम परिक्रमा लिखा, विद्वानों ने पसंद किया, फिर उसका विस्तार दिया मैंने, श्री कृष्ण कीर्ति कथा 1 भाग, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, भाग 6 कालजयी पात्र है। तो उसमें अकेले भीष्म पितामह का 100 पृष्ठों में है, और इसी पृष्ठभूमि से मैंने शुरू किया है। तो द्विवेदी जी कहते हैं, एक बात यह मुझे और अचानक याद आ गई, जब इमरजेंसी लग रही थी तो लोग विनोबा जी के पास गए, जो गांधी जी थे नहीं, तो विनोबा जी ने कहा ये अनुशासन पर्व है। तो लोगों ने क्या कहा विनोबा जी को, बहनों और भाइयों आपको ध्यान होगा, ये सरकारी संत हैं, सरकारी संत कह दिया उनको। तो इसका मतलब ये देखकर बात करते हैं। तो यहीं पर ये भी ध्यान देने चीज है। अब उन्होंने कहा मैं अब भीष्म पितामह को पूरी तरह अध्ययन करता हूँ, और फिर लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैंने ये पाया भीष्म पितामह इतने महान होते हुए, इतने वीर होते हुए, उन्होंने इतिहास में निर्णय गलत ले लिए। उन्होंने इतिहास के जो नाजुक मोड़ आए उसमें उनके निर्णय गलत होते चले गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख रहे हैं। मैं भी यहीं से प्रारंभ करता हूँ, चूंकि कम रहेगा, इसको अगली बार पूरी कर लेंगे भीष्म पितामह। यहाँ पर वो कहते हैं, गंगा ने ये कहा देखो ये जो बेटा है तुम्हारा देवव्रत, ये बृहस्पति से पढ़ा है, देवगुरु से, ये शुक्राचार्य से भी पढ़ा है,
ये परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की है, इसे देवलोक की भी विद्या आती है। संसार में किसी प्रकार की कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो इसे हमारे पुत्र को ना आता हो। सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी है, वीर है, लक्षण भी इसके चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। ले गए वो, युवराज घोषित कर दिया उनको। अच्छे दिन बीतते चले गए। अब हम भीष्म पितामह जी की ओर बढ़ते हैं। उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं। उनके पिता ने खाना छोड़ दिया है, शांतनु जी ने दरबार में विचार करना छोड़ दिया है। भीष्म पितामह ने बूढ़े मंत्रियों से पूछा कि पिता श्री को क्या कष्ट है मेरे। तो उन्होंने कहा हम भी नहीं जान पा रहे। तो देवव्रत नाम है, देवव्रत ने कहा आप पता लगाइए, और पुत्र का कर्तव्य है पिता के कष्टों को दूर करे। पुत्र बना है पुत्र से बहन और भाइयों। पुत्र एक नरक माना जाता है, जो उससे त्राण करे वो पुत्र है। तो मुझे पिता के कष्टों का त्राण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आप पता लगाओ पिता को क्या कष्ट है। उनसे लजाते लजाते वृद्ध मंत्री ने बताया कि मुझे कहने में भी लज्जा आ रही है, अशोभनीय बात है। तो उन्होंने कहा क्या कोई पाप कर दिया पिताश्री ने। तो बोले मैं इसे कैसे कहूं अपने मुंह से। तो उन्होंने कहा आप घटना बताएं, क्या घटना है। आपके पिता बूढ़े हो गए हैं, आप जवान हैं, आपको युवराज भी घोषित कर दिया है, उन्हें यह भी पता है आप ही सम्राट बनेंगे। इतना होते हुए भी वे कन्या पर आसक्त हो गए हैं, और वो धीवर कन्या है, सत्यवती उसका नाम है। तो भीष्म पितामह गए वहां पे बिना पिता को बताए। निषाद राज उसके पिता से बात की उन्होंने सत्यवती के। बोले आप मेरे पिता के साथ विवाह कर सकते हैं अपनी बेटी का। तो बोले इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या होगी। तो फिर मैं खबर भिजवाता हूँ पिता को। बोले नहीं, उसमें एक बाधा है, निषाद राज ने कहा। क्योंकि लड़की के माता पिता बहुत दूर तक सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। क्या बाधा है। आप अपने पिता से मेरी बेटी का विवाह तभी स्वीकार करें जब आपको ये स्वीकार्य हो कि हमारी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। भीष्म पितामह देवव्रती हैं अभी तक। देवव्रत के सामने बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं तुम्हारी बेटी का बेटा ही बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। उसने कहा अभी एक और खटका है। अब क्या खटका है, उन्होंने पूछा देवव्रत ने। आप तो भले आदमी हैं, आपके बाद आपके लड़के इसे हटा देंगे, स्वयं बैठ जाएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी आशंका अपनी जगह सही है। लड़की के पिता को ऐसा सोचना भी चाहिए, बुरा नहीं माना उन्होंने। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, और तुम्हारी बेटी से जो भी बच्चे पैदा होंगे उस वंश की मैं आजीवन रक्षा करूंगा। मैं कभी अपना अधिकार नहीं मांगूंगा अलग से। अब विवाह की बात हो गई, विवाह हो गया। और एक विचित्र प्रयोग हुआ इतिहास में बहनों और भाइयों। आप कभी इसे चर्चा करना, फिर बाद में सोचना इसको। हमारा और आपका मनोविज्ञान ये है
कि माँ बाप ही बच्चों की शादी की फिक्र करते हैं। बच्चे थोड़ी बुढ़े बाप की ब्याह की चर्चा करेंगे कि मेरे बुढ़े बाप का ब्याह हो जाए। उल्टा हो गया मामला, जैसे कहता हूँ उल्टा पुल्टा हो गया। ब्याह की चिंता करनी थी पिता को देवव्रत के, और उल्टा हो गया, देवव्रत को चिंता करनी पड़ी बाप के ब्याह की। चलो ब्याह भी हो गया, लेकिन उसका कुफल बहुत बुरा, बहुत ही बुरा परिणाम निकला उसका। सत्यवती के 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम चित्रांगद, एक का विचित्र वीर्य। चित्रांगद बहुत बलवान था, वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसकी एक गंधर्व से लड़ाई हो गई वन में शिकार खेलते समय, उसका भी नाम चित्रांगद था। महाभारत में लिखा है 3 वर्ष तक लड़ाई होती रही। अंत तो गत्वा चित्रांगद वो जीत गया गंधर्व, और ये जान से मारे गए। अब एक भाई रह गया विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य इस योग्य नहीं था वो किसी स्वयंवर में भाग ले सके। भीष्म जी को, देवव्रत को तभी भीष्म नाम हो गया, ये प्रतिज्ञा मैं आजन विवाह करूंगा तो भीषण से भीष्म बना है, ऐसी प्रतिज्ञा जो बहुत भयंकर हो, किसी ने ना की हो, अब भीष्म कहलाने लगे वो। तो भीष्म को ये चिंता हुई कि विचित्र वीर्य का विवाह कैसे किया जाए। तभी उन्हें पता चला काशीराज की कन्या है 3, तीनों का स्वयंवर एक साथ हो रहा है। वो अकेले ही पहुंच गए बिना सेना के रथ लेकर। अब वहां खलबली मच गई कि ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो संत हैं, ये तो ये हैं, क्या इनका विचार बदल गया है? कुछ अच्छी बातें कहें, कुछ बुरी बातें कहें। और उन्होंने शंखनाद करते हुए कहा, मैं तुम्हारी 3 बेटियों को ले जा रहा हूं, और जबरदस्ती रथ में लेकर उन्हें बिठा दिया। बहुत युद्ध हुआ, सबको हरा दिया। सबसे बड़ी बेटी अंबा शाल्व में अनुरक्त थी, उसने कहा मैं शाल्व से विवाह करना चाहती हूँ। वहां नहीं कहा, वो शाल्व बाद में लड़ने आया, इसीलिए चूंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, अंबा और शाल्व। भीष्म पितामह नहीं समझे इस बात को, शाल्व को भी हरा दिया उन्होंने, शाल्व चला गया। तीनों को लाके उन्होंने विचित्र वीर्य से विवाह की व्यवस्था की। लड़कियां तब तक ये समझ रही थी कि हमारा विवाह भीष्म पितामह से होगा, उन्हें नहीं पता था एक कमजोर लड़के से विवाह होगा। अंबा ने कहा मैं तो विवाह नहीं करूंगी, शाल्व में मैं अनुरक्त हूं, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोले मार धाड़ में सुना कब आपने? मैंने कई बार कहा भी होगा, उन्होंने नहीं सुन पाए होंगे। तो उन्होंने सम्मान के साथ, ब्राह्मणों के साथ, स्त्रियों के सेना के साथ उसको भेजा शाल्व के पास। शाल्व ने आए और मना कर दिया, तुम दूसरे की ड्योढ़ी पर चढ़ चुकी हो, अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। बहुत रोई गाई बेचारी, उसने मना कर दिया, कुछ नहीं सुना। वो वहां से चली आई। अब उसने भीष्म से कहा कि झगड़े की जड़ आप हैं, आप विवाह करें मुझसे। भीष्म बोले मैं तो नहीं करूंगा। तो उसने कहा मैं आपको मरवा दूंगी। अब भीष्म पितामह से ये कहे कोई लड़की हो के वो भी कि मैं आपको मरवा दूंगी। भीष्म पितामह ने बड़े ध्यान से देखा उसको, बोले तुमसे जो हो वो कर लो, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। वो लड़की तप करने वन में चली गई। संयोग से उसको उसके नाना मिल गए वहां, राजा से वो ऋषि हो गए थे, होत्रवाहन नाम था। उन्होंने पहचान लिया, तुम्हारे साथ क्या, क्यों रो रही हो? उसने कहा ऐसे ऐसे हो गया।
इतने में ही पता चला कि आज परशुराम जी आ रहे हैं और अकृत वर्ण नाम है उनके शिष्य का, उसने सूचना दी और कुलपति ने और सारे ब्राह्मणों ने परशुराम जी का बहुत ही भव्य स्वागत किया। बहुत यश था परशुराम जी का। उन्होंने देखा कि तपोवन में एक लड़की का क्या काम है, और वो भी बड़ी उदास, रोते रोते उसके गाल काले पड़ गए थे। उन्होंने पूछा ऋषियों से, ये लड़की कौन है? उन्होंने परिचय दिया, ये काशीराज की कन्या है। यहाँ कैसे है? तो लड़की ने स्वयं ही अपनी बात बताई, और मैं आपकी शरण में हूं। तो परशुराम जी ने कहा, तुम्हारे दो दुश्मन हैं, दो शत्रु हैं, तुम किससे बदला लेना चाहती हो? एक शत्रु तो शाल हो गया तुम्हारा, एक भीष्म है। तो इसने कहा, मैं भीष्म से बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भीष्म को बुलवाता हूँ। वो ऋषियों को लेके और इसे अंबा को लेके कुरुक्षेत्र आ गए परशुराम जी। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर रहते थे, बहुत उधर है दक्षिण की तरफ, मद्रास की तरफ। किसी, जब वो क्या कहते हैं, सब भ्रमण करते थे, तब कभी कभी उतर आते थे पहाड़ से, वैसे वहीं तप करते रहते थे। तो उनके आने का एक विशेष महत्व होता था, इतना बड़ा ऋषि आया है। तो वो कुरुक्षेत्र में जब आ गए तो उन्होंने देवव्रत भीष्म को सूचना भेजी। देवव्रत भीष्म ने विद्या सीखी थी परशुराम जी से। वो बहुत प्रसन्न हुए कि गुरुजी दर्शन देने स्वयं आ गए हैं। आए, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उनके होश उड़ गए भीष्म जी। वो साथ में उसे देख लिया अंबा को, हो ये तो मुसीबत भी साथ लाए हैं गुरुजी। तो परशुराम जी ने कहा, इस लड़की को पहचानते हैं आप? स्वर बदल गया उनका, कठोर हो गया स्वर। हाँ पहचानते हैं। तुमने अपहरण किया इनका? ब्रह्मचारी हो तुम तब भी अपहरण किया तुमने? अब ये तो बड़ा माइनस पॉइंट हो गया, ये आपत्तिजनक बिंदु हो गया, ब्रह्मचारी और अपहरण कन्या का, जबकि मानसिक चिंतन भी मना है उसको, स्त्री का। गुरु जी की बात अपनी जगह सही है। 8 प्रकार के मैथुन माने जाते हैं। मन से भी जो काम का चिंतन करता है उसको भी दोष लगता है, और तुमने हाथ पकड़ के बैठाया तीनों को। देवव्रत भीष्म की नजरें झुकती चली गई। बहनों, हम जो अपराध करते हैं उसका बोध होता है, पड़ता है, जोर पड़ता है, सारे व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है। देखो जो हुआ वो तो हुआ। परशुराम जी ने कहा, अब तुम इससे विवाह करो। उन्होंने कहा, मेरी तो प्रतिज्ञा है। बोले, मुझे पता है तुम्हारी प्रतिज्ञा, लेकिन इसका जीवन तो तुमने नष्ट किया है, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, गुरु जी मैं विवाह नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कभी कभी हम जब आते हैं फुल फॉर्म में तो ऐसी भाषा बोलते हैं। जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, मैं संसार के सर्वश्रेष्ठ अतिरथि भृगुवंशी भार्गव अपने गुरु भगवान परशुराम जी से बात कर रहा हूं। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण सम्मान के साथ। जब तुम इतनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हो तो मेरे वचन को पालन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? क्योंकि वो अधर्म होगा, मेरे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। परशुराम जी ने कहा, तुम्हें मेरे पराक्रम का तो पता है,
21 बार मैंने क्षत्राणियों को विधवा बनाया है, ये तो तुम्हें पता होगा। मेरे चाप की टंकार से स्त्रियों के गर्भ स्रवित हो जाते हैं। किससे बात कर रहा है तू? अब गुरु भयंकर हो गए, तू तड़ाक पे आ गए। थे भी वो बहुत बलवान। वो महाभारत में जिसने श्री कृष्ण सीरियल बनाया भले आदमी ने, तो वो इधर लुच्चू पुच्चू सा परशुराम बना के खड़ा कर दिया, और वो अम्बा ने प्रणाम करा तो वो कह रहा है आयुष्मान भव। अरे मैंने कहा भैया आयुष्मती तो कह देता। तो भीष्म जी ने कहा गुरु जी आप मेरे प्राण ले सकते हैं, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने कहा अब तुम जाओ और विचार करना, और मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम तैयार न, मैं यहीं रहूंगा, तुम युद्ध करने आना। फिर अब बात नहीं होगी, अब युद्ध होगा। जो भी दिन दिए उन्होंने, 2-3 दिन बाद आए भीष्म और कहा मैं युद्ध करने को तैयार हूं। तो बोले तुम्हें जबकि ये पता है मैंने क्षत्रियों का विनाश किया है इतनी बार। तब भीष्म पितामह ने कहा एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे मेरे गुरु हैं। जब जब आपने ऐसा किया होगा तो किसी गंगा ने देवव्रत को जन्म नहीं दिया होगा, ये इतिहास दोहराया नहीं जा सकता। अब तो अग्नि में घी पड़ गया और जलक सुलग गई। वो परशुराम जी तो वैसे बेचारे नाराज थे, और नाराजगी की तो पराकाष्ठा बहनों और भाइयों हो ही जानी थी। शस्त्र संभालो। तो उन्होंने कहा पहले आप वार करें, और भीष्म जी ने कहा मैं आपके लिए रथ मंगा देता हूं, आप पर रथ नहीं है। तो उन्होंने कहा चारों वेद ही मेरे घोड़े हैं, धर्म ही मेरा रथ है। फिर धीरे से देखा भीष्म पितामह ने, तो एक दिव्य रथ पर चढ़े हुए हैं परशुराम जी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, सुबह से शाम तक युद्ध होता था, ना कोई जीतता था ना कोई हारता था। कई बार ऐसा लगा भीष्म पितामह मर जाएंगे, कई बार ऐसा लगता था परशुराम जी ही मर जाएंगे, लेकिन निर्णायक नहीं हो पा रहा था। और बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों बुजुर्गों, लड़ते लड़ते 23 दिन हो गए, 23 दिन हो गए, और लड़ने वाले दो ही थे, और कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान देखने वालों से भरा हुआ था, क्योंकि ना तो आज तक परशुराम हारे थे और ना ही कभी भीष्म हारे थे। भीष्म जी स्वप्न में चिंतन करते करते सो गए। चूंकि वो वसुओं के अवतार हैं, तो उन्हें वसुओं ने दर्शन दिए। तुम्हें घबराना नहीं है, भीष्म तुम्हें ना तो हरा सकते हैं ना मार सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हें भीष्म को पराजित ही करना हो, मारना नहीं उनको, पराजित ही करना हो, तो ये हम एक अस्त्र देते हैं तुमको, प्रस्वाप अस्त्र है ये। उन्हें नींद आ जाएगी, वो रथ से गिर पड़ेंगे, यही उनकी पराजय हो जाएगी। अब युद्ध फिर होने लगा, 24वां दिन था। तो भीष्म पितामह ने सोचा आज फाइनल कर दो। उन्होंने वो प्रस्वाप चढ़ा दिया धनुष पर। अंतरिक्ष में देवताओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नारद जी आ गए, बोले ऐसा नहीं करना है तुमको। परशुराम के पूर्वज भी आ गए, ऋचिक आ गए, दादा पिता आ गए, जमदग्नि, 8 वसु आ गए, बोले ऐसा नहीं करना है, ये ठीक नहीं है, उतारो इसको, प्रस्वाप को उतारो धनुष से। उन्होंने प्रस्वाप को उतार दिया धनुष से, और तब परशुराम ने कहा जितो अस्मि भीष्मेण,
मुझे भीष्म ने जीत लिया है, मुझे भीष्म ने जीत लिया है। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की। यहां पर इतिहास की ओर बढ़े हम। भारतीय संस्कृति में जहां ये कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परमात्मा है। वहां भारतीय संस्कृति में प्रथम बार, हजारों हजारों वर्ष की संस्कृति में प्रथम बार ऐसा हुआ, एक शिष्य ने गुरु पर हाथ उठाया। संस्कृति पे धब्बा लग गया। भीष्म पितामह महान है, इसमें दो राय नहीं। परशुराम भी महान है, दो राय नहीं है। लेकिन संस्कृति में एक दाग लग गया। भीष्म पितामह वो प्रथम शिष्य हैं जिन्होंने गुरु पर हाथ उठाया, युद्ध किया, उन्हें परास्त किया। और गुरु ने कहा जितोऽस्मि भीष्मेण, भीष्म ने मुझे जीत लिया है, और आशीर्वाद भी दिया, भूमंडल पर तुमसे श्रेष्ठ कोई भी क्षत्रिय इस समय नहीं है। और उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भविष्य में किसी भी क्षत्रिय को धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। पहले नहीं की थी प्रतिज्ञा, आज उन्होंने की थी प्रतिज्ञा। और कर्ण ने ब्राह्मण बन के ही विद्या सीख रहा था, तो वो उनके शाप का भाजन उसको होना पड़ा। तो देखो, दोनों चीजें, दो चीजें, आपको और चीजें भले याद भूल जाएं, दो चीजें नहीं भूलेंगे आप। दो आदमी छाए पड़े हैं महाभारत में, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह ऐसे शिष्य हैं जो गुरु से युद्ध करते हैं, परास्त करते हैं। द्रोणाचार्य ऐसे गुरु हैं जो विद्या को बेचते हैं, घर आकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, कलंकित करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पर धब्बा लगा देते हैं, डांट खाते हैं दुर्योधन की। मैं जब द्रोणाचार्य पे बोलूंगा तो उस पर बहुत डिटेल में बोलूंगा। आज तो केवल भीष्म पितामह को थोड़ा छोड़ रहे हैं, अगली कड़ी में पूरा करेंगे। तो भीष्म पितामह ने परशुराम जी को परास्त करके, और तब परशुराम जी ने कहा अंबा से, बेटी मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, मैं अब आगे असमर्थ हूं। और वो फिर तप करने चली गई है, और वही द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में उत्पन्न हुई है। और यही अंबा भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण भी बनी है। अगली कड़ी में जाएं अगली बार तो दो तीन बात बस कह दें संक्षेप में। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, अद्भुत था। मैं दबी जबान से क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अनेक ऋषि मुनियों का ब्रह्मचर्य कलंकित है। मैं नाम ना लूं तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने तपस्या छोड़ दी है, वो माया जाल में फंस गए हैं, और उन्होंने अवैध संतानों को भी जन्म दिया है। इस दृष्टि से भीष्म पितामह का धरती से स्वर्ग तक तीनों लोक में कोई जवाब नहीं, निष्कलंक है वो सब। और श्री भगवान ने हाथ जोड़कर कहा था पितामह भीष्म से, स्त्री सहस्रई परिवृता, हे पितामह, हजारों स्त्रियों के बीच में रहते हुए, राजसी भोग भोगते हुए आप ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हैं। न हमने सुना है ऐसा ब्रह्मचारी, न हमने देखा है ऐसा ब्रह्मचारी। बहनों और भाइयों, उन्होंने जो ब्रह्मचार्य धारण किया बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन ध्यान रखें, उसका दुरुपयोग हो गया और हस्तिनापुर का सिंहासन अयोग्य संतानों से भर गया। विचित्रवीर्य मर गया बिना संतान। नियोग से पैदा हुआ धृतराष्ट्र अंधा। भीष्म पितामह ने एक गलत और प्रयोग किया, अंधे को कौन अपनी लड़की दे? स्वयंवर में तो जाने का सवाल ही क्या था। तो उन्होंने जाके संदेश कहलवा दिया गांधार में कि हम आपकी लड़की का हाथ मांगते हैं। और वहां खलबली मच गई, अंधे के साथ कौन विवाह करे? उसको राजी होना पड़ा। तो वो इसको डोला कहते हैं, डोला लेकर आया बहन का, और यहाँ फेरे फेरे हैं। और उसने भी आंख से पट्टी बांध ली। दुर्भाग्य देखो, ब्याह हुआ, अंधों की तादाद बढ़ा दी तुमने आके। अब अंधा तो वही था भले आदमी, तू और अंधी हो गई। तेरी हम तारीफ करें, तेरी हम निंदा करें, हमारे तुम पूर्वज हो, हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन तुमने आके अंधों की संख्या बढ़ा दी। और जैसे दहेज में कुछ मिल जाता है, दहेज में शकुनी को यहाँ ले आए तुम, जिसने प्रण कर रखा था कि मैं इसका बदला लूंगा, और उसने बदला लिया है बीज नाश कराने का इनके। और जब वो मारा है, सहदेव के हाथ मारा गया शकुनी, तो शकुनी से के मुंह से कहलवाया है भगवान व्यास ने, आज वैर का आदि सृष्टा शकुनी मारा गया। बहनों और भाइयों, ब्रह्मचर्य व्रत हनुमान ने धारण किया स्वेच्छा से। माता सीता का पता लगाया, राम राज्य की कल्पना को साकार किया, समुद्र पर पुल बांधा, असंभव को संभव कर दिया। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने। चारों वेद कंठस्थ कर लिए 8 साल की उम्र में। 12 साल में सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए। पूरे भारत को अवैदिक मतों को परास्त करके वैदिक धर्म की स्थापना कर दी। ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर दिया, गीता का भाष्य कर दिया, 11 उपनिषदों का भाष्य कर दिया। चारों सीमाओं पर 4 वेद की रक्षा के लिए हमेशा के लिए आचार्य नियुक्त कर दिए। सन्यासियों के 10 संप्रदाय बना दिए। और उनका ही एहसान है कि भगवत गीता हमें और आपको मिल गई। वो महापुरुष हैं, उन्होंने हम पर दया की कि 1 लाख श्लोकों में कौन पढ़ेगा गीता को। उन्होंने गीता निकाल के उस पर भाष्य किया। ये भी उन्हीं की कृपा है कि गीता में 700 श्लोकों में 701 नहीं बढ़ पाया, क्योंकि तभी से पूरी गीता कंठस्थ रहने लगी। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था समर्थ गुरु रामदास ने। कई करोड़ राम जन्म का जप किया उन्होंने। गोदावरी में खड़े रहते थे बुझल में, 11 बजे तक राम नाम जपते रहते थे। और फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी जैसा शासक देश को दिया, जिसने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। उन्होंने जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की, अखाड़े खुदवाए, देश को स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रह्मचर्य का उपयोग दयानंद ने किया। वेद रूपी ताले की चाबी खो गई थी, जर्मनी से मंगाए उन्होंने वेद। यहाँ लोग कह रहे थे शंखासुर ले गया। भाष्य किया, शास्त्रार्थ किए, खोए हुए हिंदुत्व के डगमगाते हुए हिंदुत्व को जगमगा दिया। ब्रह्मचर्य का उपयोग विवेकानंद ने किया, सारे संसार को ज्ञान की ज्योति से जगमगा दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य का सदुपयोग राष्ट्र को नहीं हुआ, भरतवंश को नहीं हुआ। भरतवंश में अंधों की संख्या बढ़ती चली गई, अपात्रों की संख्या बढ़ती चली गई, चांडालों की संख्या बढ़ती चली गई, जो अपने ही भाइयों को जहर देते थे, सांप से डसवाते थे।
आग में जलवाते थे, झूठ बोलते थे, जुआ खेलते थे, भाभी को दांव पर लगवाते थे, उसे वेश्या कहते थे। काम तो बहुत बड़ा किया भीष्म ने, लेकिन अगर वो ब्रह्मचारी ना होकर स्वयं ग्रस्त होते, हम कल्पना कर सकते हैं भारत का इतिहास स्वर्णिम होता। देवव्रत भीष्म के चरणों में हम पुष्प चढ़ा रहे होते, हमारी संस्कृति घायल ना होती, लाशें ना बेचती, इस तरह का दुर्व्यवहार ना होता। हम भीष्म पितामह के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, इन चरित्रों के माध्यम से अपने भारत को, जो अतीत है, उसे देख रहे हैं, और आगे उससे क्या प्रेरणा मिल सकती है, ये भी मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का लक्ष्य है। आज भारत मुसीबत में है, आप देख रहे हैं, कोई मिटाने पर लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, ना हमारा किसी को महिमा मंडन करने का है, लेकिन हम पुरानी चीज़ें देखें और उनसे लें कि हम अपनी योग्यता का, हम अपने चरित्र का, हम अपने ब्रह्मचर्य का, हम अपने शिक्षा का, हम अपने पराक्रम का उपयोग भारत राष्ट्र को उन्नत करने में, उसकी संतति का मस्तक ऊंचा करने में लगाएं, ना कि नीचा करने में। मैं आदरणीय स्मिता जी को, जिनके माध्यम से मेरे मुंह से भी अच्छी अच्छी बातें निकल आती हैं, उन तमाम बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को तो मैं आशीर्वाद दूंगा। आप में श्री कृष्ण की प्रतिभा जगे, भगवान राम का सौकामार्य जगे, भगवान हनुमान की आप में निष्काम भक्ति जगे, इस राष्ट्र को हम अनंत ऊंचाई पर ले जाएं। हम भीष्म पितामह का शेष भाग आगे के मंगल में लेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बहुत सारी बातें आज भी आपके मुख से ऐसी भी पता चली जो हमने पढ़ी तो थी, लेकिन वो कहीं न कहीं छूट जाती हैं, या फिर हमें उस तरह का नज़रिया नहीं है, या वो बातें हमारे सामने आ ही नहीं पाती हैं जो आपके मुखमंडल से हमें सुनने को मिलता है। आज जो दर्शक के तौर पे हमसे जुड़े रहे गुरुजी, मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूँगी आपके सामने। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी नमस्कार कह रहे हैं, और आरएसडी चातक जी हैं, वो भी आपको प्रणाम कह रहे हैं। रंजना वर्मा जी हमसे जुड़ी रही, और एक कोई पटल होगा जज्बात सफर के, वहां से लोग हमसे जुड़े रहे। अश्मित बिन्नी जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, अंजू शर्मा जी हैं, कालका प्रसाद अहिरवार जी हैं, कहते हैं कि बहुत ही गूढ़ ज्ञान की जानकारी प्राप्त हुई है। अंजू शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत ही गूढ़ ज्ञान जानकारी, प्रणाम कह रही हैं आपको। अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक मिनट यहाँ पे जुड़े रहे नीतीश कुमार सिंह जी, जो माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं गुरु जी ये, और अभी ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को छू करके आए हैं। 15 अगस्त को वहां पे उन्होंने तिरंगा फहराया है माउंट एल्ब्रस पे। और ये छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कार्य करने वाले नीतीश कुमार जी हमसे जुड़े रहे, प्रणाम कह रहे हैं आपको। बहुत साथ ही हमसे जुड़ी रही यहाँ संगीता चौबे पंखुड़ी जी, जो एक कवित्री हैं, और रंजना वर्मा जी भी कवित्री हैं। अजय मिश्रा जी हमसे जुड़े रहे, जो संभवतः आप उनको जानते होंगे, आपको गुरु जी कहते हैं। वो कहते हैं कि स्मिता जी एवं गुरु जी को सादर प्रणाम, यह सिलसिला यूं ही चलता रहे, निवेदन है आपसे। जी हाँ बिल्कुल। और मुझे भी लगता है, जैसे एक बार आपने कहा था अजय जी की, लगता है कि हर दिन मंगलवार रहे, तो विश्वास मानिए अपने भी मन की यही बातें होती हैं। संतों श्रीवास्तव जी जुड़ी रही हमसे, कहती है प्रणाम कह रही हैं आपको, और कहती हैं कि दुर्भाग्य यह है कि फिर भी वह ऋषि और देव की श्रेणी में स्थापित हैं, और नारी निर्दोष होते हुए भी श्रापित हुई। आज भी वही परंपरा चली आ रही है। जो ऋषियों के विषय में आपने बात कही, उस पे उनका ये वक्तव्य है। कालका प्रसाद हरिवार जी कहते हैं कि आज का व्याख्यान हृदयंगम करने योग्य है।
अंजू अग्रवाल जी जुड़ी रही, कहती हैं कि हम धन्य हो गए गुरुजी। और साथ में हमसे जुड़ी रही हैं आशा पांडे ओझा जी, जो कवयित्री हैं, उदयपुर से रहती हैं, और वो भी आपको यहाँ पे सुन रही है। मुझे लगता है कि जो भी आपको एक बार सुन लेगा वो इंतजार करेगा कि मंगलवार आएगा और फिर से आपके सानिध्य में बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस साथ का, इस ज्ञान का। और फिर बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले मंगलवार को। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि चूंकि इस रविवार को हम सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, जो शाम को 5 बजे से लगातार चलेगा, और उसके विषय में पटल पर आपको जानकारी दी जा चुकी है। और अगर आप कुछ और खास जानना चाहते हैं तो आपके पास ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और बीच-बीच में आपको मैं कुछ ना कुछ बताते रहूँगी। कल बुधवार को भी कार्यक्रम आयोजित हैं, आप जुड़े रहिए, आपको इसके विषय में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ में आज यहीं से विदा लेते हैं, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री